संदेश कुमार। संदेश जी, आज 5G लॉन्च कर दिया गया है प्रधानमंत्री की ओर से, जो दिल्ली में लॉन्चिंग हुई है इसकी, इस पे क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा बढ़िया काम किया है जो उन्होंने जो किया। जो नेटवर्क की इशू पहले 4G में थोड़ी बहुत आती थी, वो 5G में बेस्ट हो जाएगी। आगे से काफ़ी होगा तरक्की देश की इससे। देश की तरक्की में 5G आने के बाद क्या क्या फ़ायदा हो सकता है? नेटवर्क की सबसे जो प्रॉब्लम थी वो सबसे बढ़िया हो जाएगी, और जो स्पीड है वो तो नेचुरली सबसे बेस्ट होगी 5G में। 4G के जो रेट थे अब 5G आ गया, तो इसमें क्या रेट होने चाहिए? रेट की तो जो बैंड ज़्यादा है ना, डिफरेंस वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बजट के हिसाब से जो भी रेट है वो कस्टमर के होने चाहिए। क्योंकि अलग अलग कंपनियां, अलग अलग कंपनियों के अपने रेट होते हैं, तो लग रहा है कि 5G आने के बाद रेट थोड़े ज़्यादा बढ़ सकते हैं। वो तो है, वो तो करेंगी कंपनी, हर कंपनी करती है जी। जो लेटेस्ट चीज़ निकालेगी उसकी तो उसने ज़्यादा करना ही है रेट, पर उनको भी देखना चाहिए जो 4G का रेट चल रहा है उसके हिसाब से रेट रखें, थोड़ा होता ज़्यादा नहीं। टेक्नोलॉजी में परिवर्तन किया गया है, क्योंकि 4G था, 4G में काफ़ी इशू आते रहे नेटवर्क, अब 5G आ गया, तो लग रहा है कि जो नेटवर्क है वो अच्छा हो पाएगा। हाँ वो तो है, वो तो 5G का नेटवर्क है, जो वो तो आगे से बेस्ट ही होना चाहिए ना। जो 4G का चल रहा था, तभी कस्टमर आगे से लेगा उसको, 5G में कन्वर्ट करेगा अपने 4G नेटवर्क को। लगता है कि देश की तरक्की में इसका बड़ा हाथ हो सकता है। जी जी, बहुत ज़रूरी है। वो तो अच्छा ही होगा, जो 5G है वो बेस्ट टेक्निक निकाली है, जो वो तो अच्छा ही होगा सबसे। करण। और करण जी, देश में 5G की सेवा का आज शुभारंभ किया गया है प्रधानमंत्री की ओर से, क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया। क्या लगता है कि 5G आने से देश की जो आधुनिक तरक्की है वो उसमें बढ़ोतरी होगी? होगी। जितना जितना प्रोसेस फास्ट आता है उसका बेनिफिट तो मिलता ही है। पहले 2G था, फिर 3G आया, 4G आया, 5G है। तो क्योंकि अब 5G लॉन्च कर दिया गया है, अभी कई शहरों में लॉन्च हुआ है, तो आने वाले समय में यहाँ पे भी आएगा 5G। तो उसको देख के क्या लगता है कि टेक्नोलॉजी में जो बढ़ोतरी की गई है, जो रेट थे, जो 4G के रेट है और 5G के रेट में कितना अंतर होना चाहिए? अंतर थोड़ा ही होना चाहिए, क्योंकि 4G भी कोई कम रेट में नहीं है। तो 5G दें, वैसे तो उसी रेट में दें तो ज़्यादा बढ़िया है। क्योंकि टेलीकॉम कंपनियां जो हैं वो अलग अलग कंपनियां अपने रेट है, जियो का अलग है और वोडाफोन आइडिया का अलग है, एयरटेल का अलग है। तो क्या लगता है कि इन रेट को एक ही कर देना चाहिए कि इनका रेट एक कर देना चाहिए और जेन्युइन कर देना चाहिए। पहले जैसे कम था, अब 2-3 महीने हुए उन्होंने बढ़ा दिया। बढ़ा तो पहले ही दिया 5G आने से पहले ही। रेट जेन्युइन रखें और 5G आए, तरक्की तो होगी देश की। उसमें प्लस पॉइंट मिलेगा, जो प्रोसेसर है वो फास्ट होगा। क्योंकि 5G जो विदेशों में चल रहा है, अब भारत में शुरू हो गया है, तो लगता है कि इससे जो आपकी क्योंकि जो आजकल सारा कुछ सोशल मीडिया पर है, या सोशल वर्किंग हम कह सकते हैं कि आजकल सभी मोबाइल पे टेक्नोलॉजी हो गई है, तो उसमें आपको भी कोई बिजनेस में फ़ायदा होगा? ज़रूर। ऑनलाइन बिजनेस है आजकल तो ऑफलाइन से ज़्यादा ऑनलाइन ही कस्टमर सेटिस्फाई है। तो लगता है कि जो आधुनिक तकनीक अब जो आ गई है भारत में, देश तो तरक्की जो करेगा, उसके सिवाय आपकी क्या तरक्की होगी, देशवासियों की क्या तरक्की होगी? तरक्की होगी, जैसे प्रोसेसर फास्ट होगा 5G आने से फ़र्क तो पड़ता ही है। क्या फ़र्क क्या होगा, क्या? देखो, जैसे बिजनेस में है प्रोसेसर फास्ट हो जाएगा। जैसे हम बिजनेस के रिलेटेड कहीं काम करते हैं, ऑनलाइन किसी को कुछ भेजते हैं, कोई मेल्स जाती हैं, प्रोसेस फास्ट होगा, उसका बेनिफिट तो मिलता ही है। पिछले कई दिनों में नेटवर्क इशू भी चल रहा था, तो लगता है इससे थोड़ी राहत मिल पाएगी? मिलेगी, राहत मिलेगी। रजिंदर कौर। रजिंदर जी, आज देश के प्रधानमंत्री ने दिल्ली में जो 5G की सेवा का शुभारंभ किया है, इस पर क्या कहेंगे आप? इस पे मैं यही कहूँगी कि जैसे हमें 4G में थोड़ी प्रॉब्लम आती है नेट की, है ना, जो 5G है मे बी ये हो सकता है कि बेटर हो 4G से। और जैसे इंटरनेट में कैसे जैसे कि बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, है ना, कनेक्टिंग में दिक्कत आ रही है, हो सकता है मे बी कि जो 5G है वो इससे बेटर हो। और लगता है कि 5G आने के बाद देश में या जो नागरिक हैं उनमें तरक्की का जो विकास है उसमें बढ़ोतरी होगी? मे बी ये आएगा तभी पता लगेगा, ऐसे तो हम कह नहीं सकते, है ना। नहीं, आज का जैसे ज़माना सारा टेक्नोलॉजी पे है, तो लगता है कि जैसे टेक्नोलॉजी की स्पीड बढ़ेगी तो उससे देश की तरक्की की रफ्तार भी बढ़ेगी। हाँ, डेफिनेटली हो सकता है ऐसे। और जो 4G के रेट थे, 5G के रेटों में क्या अंतर होना चाहिए? ये कि 4G की रेट काफ़ी उन्होंने बढ़ोतरी की है उसमें। ये मे भी हो सकता है कि जो 5G आ रहा है उसमें थोड़ा कम रेट हो, जिससे लोगों को बेनिफिट हो।
लगता है कि जो आज के आधुनिक युग में, क्योंकि टेक्नोलॉजी पर ही सारा निर्भर हो गया है, तो 5G आने से जो देश में तो तरक्की होगी, जो बिजनेस करते हैं लोग, क्योंकि आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, ट्रेडिंग का ज़माना है, तो उसमें क्या देखते, क्या फ़ायदा होगा? कई बार हम लोग बिजनेस करते हैं, उसमें क्या है 4G में कई बार दिक्कतें आती हैं, है ना। मे बी कि आजकल एवरी पर्सन जो है वो नेट पे डिपेंडेड है, ठीक है ना। जो मतलब इसमें कमियां हैं 4G में, मे बी हो सकता है कि जो 5G आ रहा है उसमें तरक्की ज़्यादा हो। तो लगता है कि 5G आने से जो नेटवर्क की जो समस्या थी उसमें कोई फ़र्क आएगा, क्योंकि 4G में कई बार नेटवर्क इशू होता है, तो 5G आने से वो कम हो जाएगा। मे बी हो सकता है कि 4G से बेटर 5G हो। मैम, आज 5G लॉन्च कर दिया गया है, देश के प्रधानमंत्री ने इसका जो शुभारंभ किया है, इस पे क्या कहना है आपका? देखिए, आने वाले टाइम में 5G से हमारे देश को बहुत ज़्यादा मिलने वाली है, बहुत ज़्यादा उपलब्धियां मिलने वाली है, क्योंकि आने वाले टाइम में 5G से क्या होगा कि हमारे देश में नई नई टेक्नोलॉजी चलेगी, स्टूडेंट्स को बहुत बेनिफिट होगा, एजुकेशन में बहुत ज़्यादा हम आगे चले जाएंगे। 5G से जो हम 4G में अचीव नहीं कर पाए थे वो हम 5G से अचीव कर पाएंगे। लगता है आजकल ज़्यादातर चीज़ें जो ऑनलाइन हो चुकी है, तो लगता है कि आने वाले टाइम में 5G से व्यापार या और सेक्टर में जो है वृद्धि होगी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज़ में बहुत वृद्धि होएगी, एजुकेशन में हमें बहुत फ़र्क पड़ेगा 5G से। जो हम 4G में अचीव नहीं कर पा रहे थे फेस टू फेस, और जो टाइम का वो था एफर्ट, वो सारा कम हो जाएगा 5G से। तो बात की जाए देश की तरक्की के बारे में, इसमें देश की तरक्की को आप कैसे देखते हैं कि कितना आगे बढ़ेगा और भारत? 5G से देखिए, एक तो हमें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट्स मिल जाएंगे इससे, जैसे कि हमारा टाइम कंजप्शन कम हो जाएगा। जो हमारा ऑनलाइन सेक्टर जो भी चलते हैं, चाहे बिजनेसेस हैं, TCS कंपनीज वगैरह हैं, वो जो ऑनलाइन इंटरनेट की वजह से दिक्कत आती है, वो 5G से बहुत कम हो जाएंगी। जो रोमिंग होती रहती है 4-4 के 5-5 घंटे, नई ऑनलाइन सर्विसेज होती है, उसमें भी बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। प्राइजेस की बात की जाए तो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से 5G के प्राइजेस? 5G के प्राइजेस अब स्टार्टिंग में अभी लॉन्च हुआ है, तो अभी तो थोड़ा सा रेट हाई होएगा, पर चाहिए इनको मिनिमम रखना चाहिए, जैसे आमतौर पे ऑनलाइन प्राइजेस होते हैं वैसे जैसे पीछे 4G के प्राइजेस बढ़ा दिए गए थे, अभी 5G आ गया, तो उसमें कितना अंतर देखते हैं आप? पहले तो प्राइजेस बहुत कम थे, पर बाद में इन्होंने सारे प्राइजेस एकदम से एब्रप्ट इंक्रीज कर दिए। वो नहीं होना चाहिए, वो उनको मिनिमम रखना चाहिए ताकि आम आदमी भी अफोर्ड कर सके। सबके लिए मिनिमम होना चाहिए, ताकि क्योंकि आपको पता है पहले ही खर्चे बहुत हैं, बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है, तो उस वजह से नॉर्मल होना चाहिए, सब लोगों के बेनिफिट हो, आम आदमी का। इंटरनेट आज की जिंदगी का अहम हिस्सा हो चुका है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। आजकल छोटे छोटे बच्चे, बूढ़े, यंग्स सारे इंटरनेट चला रहे हैं। छोटे बच्चों को आजकल एजुकेशन मोस्टली ऑनलाइन हो गई है, ठीक है, और ये जो यंग्स हैं और उनको तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि सारी एजुकेशन ऑनलाइन है। कॉलेज वगैरह मोस्टली आजकल ऑनलाइन कोर्स करवाते हैं, घर में बैठ के बच्चों को क्लासेस देनी पड़ती है। तो 5G से एक तरह का बहुत वो होने वाली उपलब्धि है एक तरह की, क्योंकि जो रूरल एरियाज़ है जहाँ पे टावर नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत इश्यूज़ रहता है, जहाँ पे नहीं बच्चे कर पाते, उनके लिए बहुत अच्छा है। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर माया। मेरा नाम जतिन कुमार है। जतिन जी, आज 5G का शुभारंभ कर दिया गया है देश के प्रधानमंत्री की ओर से, और जो 5G नेटवर्क है वो हमारे देश में आज से शुरू हो गया है, इस पे क्या कहना? मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम पहले से बहुत अच्छा चलेगा, क्योंकि पहले 4G नेटवर्क चल रहा था, फिर भी रेंज नहीं आती थी। नाले इसमें स्टूडेंट को भी और बाकी सबको बहुत फ़ायदा मिलेगा 5G नेटवर्क आने से। तो बात की जाए देश की तरक्की की बात की जाए तो इससे कैसे होगी देश की तरक्की? देश की तरक्की ऐसे होगा कि पहले कई की जगह पे रेंज की बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, तो अब 5G नेटवर्क आने से कहीं पे रेंज की प्रॉब्लम नहीं होगी, और बच्चे अच्छे से पढ़ पाएंगे, और बाकी जो जॉब करते हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। दाम की बात की जाए तो 4G और 5G में आप कितना अंतर चाहते हैं, कितना अंतर हो? अंतर हम यही चाहते हैं कि 5G नेटवर्क थोड़ा सस्ता होना चाहिए, क्योंकि अभी रेंज बहुत महंगा हो गया है पैकेज, तो हम चाहते हैं कि थोड़ा सस्ता ही हो 5G नेटवर्क। लगता है कि आने वाले दिनों में देश की तरक्की में इससे फ़ायदा होगा 5G से? हाँ जी, फ़ायदा तो होना चाहिए और होगा भी, ऐसी बात नहीं है 5G नेटवर्क आने से। तो आप स्कूल कॉलेज में बच्चे जो जाते हैं, लगता है कि इससे उनको पढ़ाई में ज़्यादा फ़ायदा होगा? हाँ जी, अब कॉस्ट बहुत ज़्यादा उनको फ़ायदा होगा, क्योंकि
सबको अभी तो फ़ोन भी दिए हैं सरकार ने। आप खुद मार्केटिंग का काम करते हैं, वो आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, तो इसमें देखते हो कि बिजनेस में इसमें कुछ फ़ायदा होगा या जो क्योंकि आजकल जितनी भी ऑनलाइन ही परचेजिंग हो गई है, तो बिजनेस में इसमें क्या इफेक्ट देखते हो? हाँ जी, बिज़नेस में तो ये इसका बहुत यूज़फुल है, क्योंकि आजकल सारा बिज़नेस ऑनलाइन चल रहा है। हर चीज़, हर काम फ़ोन पे, और नेट के बगैर कुछ होता भी नहीं है। और नाले 5G नेटवर्क आ जाएगा फिर तो बहुत अच्छी बात है यार।